खुश आमदीद। आज के इस तफसीली जायजे में हम सीधा एक इंतहाई अहम मौजू की गहराई में जाएंगे। हम अक्सर कुर्बानी के बारे में सुनते हैं, लेकिन आज हम इसके बुनियादी मजहबी पस मंज़र, माल और दौलत की उन शराइत को जिन पर यह वाजिब होती है, और आज के जदीद दौर में इसके हैरान कुन कवायद को बिल्कुल वाज़े अंदाज में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि असल में इसका तसव्वुर कहाँ से आया और आज के दौर के मसाइल में हम इस पर किस तरह दुरुस्त और मौसर अंदाज में अमल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन अहम नुकात का अहाता करेंगे। पहला, इब्तिदा और इलाही हुक्म। दूसरा, इसके फ़ज़ाइल और बेपनाह रूहानी इनामात। तीसरा, ये किस पर वाजिब है। चौथा, ख़ानदानी कवायद और आम पाई जाने वाली गलत फहमियाँ। और आखिर में जदीद दौर के मुतबादिल का जायज़ा। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की जानिब, इब्तिदा और इलाही हुक्म। हमारे यहाँ अक्सर लोग कुर्बानी को महज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक तारीखी यादगार के तौर पर देखते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं बड़ी है। कुरान पाक की सूरत अल कौसर में एक बिल्कुल वाज़े हुक्म मौजूद है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। तो ये महज एक पुरानी रस्म की याद दहानी नहीं है, बल्कि ये पूरी उम्मत के लिए एक बराए रास्त इलाही हुक्म है। और यही बात इस अमल को इतनी बड़ी कानूनी और मजहबी हैसियत देती है। और इसी वजह से कुर्बानी को शायर अल्लाह के अजीम दर्जे में शुमार किया जाता है। अब ये शायर अल्लाह क्या है? शायर अल्लाह से मुराद दीन की वो बुनियादी और खुसूसी अलामतें हैं जो इस्लाम की पहचान हैं। मतलब जब भी ये अमाल किए जाते हैं तो देखने वाले को फ़ौरन इस्लाम और उसकी तालीमात याद आ जाती हैं। ये दीन की बुनियादों को ज़ाहिर करते हैं और कुर्बानी बिल्कुल इसी ज़ुमरे में आती है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, फ़ज़ाइल और रूहानी इनामात। सख्त कानूनी मसाइल और कवायद की तरफ जाने से पहले ज़रा इसके हैरान कुन रूहानी इनामात के बारे में तो सुनिए। माखिज़ के मुताबिक कुर्बान किए जाने वाले जानवर के जिस्म के हर एक बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है। ज़रा तसव्वुर करें, अगर दुम्बे जैसा ऊन वाला जानवर हो तो उसके लाखों बालों के हिसाब से कितना बड़ा अजर मिलता है। और तो और, जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह के यहाँ कबूलियत का दर्जा पा लेता है, और ये अमल जहन्नुम की आग से हिफाजत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्लाह तक इस जानवर का गोश्त या खून नहीं पहुँचता, बल्कि कुर्बानी करने वाले की नीयत और परहेजगारी यानी उसका तकवा पहुँचता है। और हाँ, इस इबादत में वक्त की अहमियत भी बेहद अहम है। ये अमल साल के किसी भी दिन नहीं किया जा सकता। ज़ुल्हिज्जा की 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख इस मखसूस अमल के लिए मुकर्रर हैं। ये वो 3 दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला को कुर्बानी का खून बहाने से ज़्यादा कोई और अमल महबूब ही नहीं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुकर्ररा वक्त और नियत का मिलाप कितना ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं अपना तीसरा हिस्सा, ये किस पर वाजिब है। यहाँ हम कुछ अमली कवायद पर बात करेंगे। तो यहाँ सबसे अहम और बुनियादी नुक्ता यह है कि फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक कुर्बानी के कवायद लोगों की माली हैसियत के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो लोग माली तौर पर मुस्तहकम हैं यानी मालदार हैं, उनके लिए यह अमल बाकायदा वाजिब है, और अगर वो इस्तिताअत के बावजूद इसे छोड़ते हैं तो उनके लिए सख्त वईदें बताई गई हैं। इसके बरक्स जो लोग इस माली मेयार पर पूरा नहीं उतरते, उनके लिए यह अमल सिर्फ नफल है। मतलब अगर वो करेंगे तो ज़बरदस्त सवाब कमाएंगे, और अगर नहीं कर पाते तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है कि शरीयत की नज़र में मालदार होने का असल मेयार क्या है। उसके लिए एक मखसूस हिंसा याद रखिए, 612। ये 612 ग्राम चांदी का पैमाना है। अगर कुर्बानी के इन 3 दिनों में किसी के पास 612 ग्राम चांदी या बिल्कुल उसके बराबर की रकम या फिर ज़रूरत से ज़ायद इतनी मालियत का सामान मौजूद है, तो वो शख्स शरीयत में मालदार कहलाएगा और उस पर कुर्बानी फ़ौरन वाजिब हो जाएगी। और माखिज़ ने इस बात को आज के दौर की इंतहाई शानदार मिसालों से समझाया है। ज़रा सोचिए, घर में एक ऐसी इजाफी गाड़ी खड़ी है जो साल भर इस्तेमाल ही नहीं होती, या कोई ऐसी जायदाद है जो बस पड़ी हुई है, या फिर ख़वातीन के वो महंगे शादी के जोड़े, जी हाँ, वो जोड़ा जो शायद 60,000 का ख़रीदा गया था और अब बस अलमारी में लटका हुआ है। अगर इन चीज़ों की मार्केट में कोई रीसेल वैल्यू है तो इस माल को भी कुर्बानी के निसाब में गिना जाएगा। इसी तरह वो महंगे शोपीस वाले बर्तन जो कभी इस्तेमाल नहीं होते, उन सब की मालियत निसाब में शामिल होती है ना हैरानकुर। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की जानिब, ख़ानदानी कवायद और गलत फहमियाँ, जहाँ आजकल सबसे ज़्यादा उलझनें पैदा होती हैं। आज के दौर में जब बड़े ख़ानदान एक साथ रहते हैं
तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन सामने आती है। हम अक्सर तारीखी हवाले सुनते हैं कि सहाबा किराम पूरे घर की तरफ से बस एक ही कुर्बानी कर लिया करते थे, लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक फर्क है। वो दरअसल नफल कुर्बानियां हुआ करती थी जहाँ किसी पर वाजिब नहीं था। लेकिन आज के जदीद घरानों में फर्ज करें वालिद के पास अच्छी खासी सेविंग्स है और बेटी के पास अपना सोना है जिससे निसाब पूरा हो रहा है, तो यहाँ इन दोनों पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। वो सब मिलकर महज एक बकरा ज़बह करके फर्ज अदा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। घर के हर मालदार फर्द को अपनी अलग और आज़ादाना कुर्बानी करनी होगी। और यहीं पर माखज़ एक इंतहाई अहम तनकीद करता है। होता यह है कि आजकल लोग इंटरनेट पर जाकर बराह रास्त तर्जुमे पढ़ लेते हैं या फिर ऐसे ज़राए से मालूमात लेते हैं जो इन तारीखी हवालों का पूरा पस मंज़र नहीं बताते। वो उस ख़ानदानी कुर्बानी की नफल हैसियत को समझे बगैर उसे आज के वाजिब अहकामात पर लागू कर देते हैं। और जाहिर है, बगैर कॉन्टेक्स्ट के महज चंद लाइनें पढ़कर नतीजा निकालना हमेशा गलत फहमियों को ही जन्म देता है। और अब हम अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर आते हैं, जदीद मुतबादल का जायजा। इस स्लाइड पर ज़रा ख़ास गौर कीजिएगा। आजकल के दौर में एक बहुत ही आम और फ़लसफ़ियाना बहस सुनने को मिलती है। सवाल ये उठाया जाता है कि भाई, क्या हम कुर्बानी के जानवर पर इतना पैसा लगाने के बजाय वही रकम गरीबों में सदका नहीं कर सकते? क्या हम इस रकम से कोई हस्पताल, यतीम खाना नहीं बना सकते या किसी गरीब बच्ची की शादी नहीं करवा सकते? ये सवाल बज़ाहिर बहुत मंतिकी लगता है ना? लेकिन अगर इस दलील को माखज़ की मंतिक से बिल्कुल गैर जानबदाराना तौर पर देखा जाए तो बात कुछ और ही है। देखिए, जानवर तो पूरी दुनिया में रोज़ाना खुराक के लिए ज़बह होते ही हैं, तो फिर सिर्फ एक मखसूस मजहबी फरीज़े पर ही एतराज़ क्यों? असल बात यह है कि कुर्बानी एक बिल्कुल मखसूस इलाही हुक्म है, बिल्कुल हज की तरह। क्या कोई ये कह सकता है कि मैं हज पर जाने के बजाय वो पैसे सदका कर दूं? नहीं ना। गरीबों की मदद करना बेशक एक अजीम काम है, लेकिन एक मखसूस फ़र्ज को छोड़कर आम खैरात करने का सीधा सा मतलब यह है कि आपने अपना एक लाजमी फ़र्ज तर्क कर दिया। वो दोनों अमाल अपनी अपनी जगह अहम है, एक दूसरे का मुतबादिल नहीं हो सकते। लेकिन उन अफराद का क्या जिन्हें वाकई सचमुच में लॉजिस्टिकल मसाइल का सामना है और वो किसी सूरत कुर्बानी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे? उनके लिए एक बिल्कुल वाज़ेह और तरतीबवार हल मौजूद है। पहला कदम, उन मखसूस 3 दिनों तक अपने मुकामी इलाके में कुर्बानी करने की पूरी कोशिश करें। अगर ये बिल्कुल मुमकिन ना हो तो दूसरा कदम यह है कि ऐप्स या अपने जानने वालों के ज़रिए किसी और शहर या मुल्क में कुर्बानी का इंतज़ाम करवाएं। और आखिर में तीसरा कदम, अगर पूरी कोशिश के बावजूद वो मखसूस 3 दिन मुकम्मल तौर पर गुजर जाएं और कोई भी सूरत ना बन पाए, सिर्फ और सिर्फ तब एक दरमियानी दर्जे के हिस्से के बराबर रकम गरीबों को सदका करनी होगी। ये आखिरी हल है, पहला ऑप्शन नहीं। तो इस तफसीली जायजे के अख्तिताम पर एक बहुत ही गहरा और फिक्रअंगेज सवाल जहन में उभरता है। क्या आज की ये जदीद सहूलियात और इंटरनेट पर रोज़ाना छड़ने वाली नई नई बहसें कहीं हमें एक मुनज़्ज़म और वाज़ेह इलाही अहकामात की गहराई को समझने से तो नहीं रोक रही? ये सोचने की बात है कि इंटरनेट के आर्जी ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय मुनज़्ज़म और मुस्तनिद शरई कवायद पर अमल करना कितना ज़रूरी है। इन मुस्तनिद मालूमात पर गौर करना यकीनन हम सब के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इस तफसीली जायज़े में साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया।